Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas. मैं एक बार फिर से आया हूँ एक निफ्टी का एनालिसिस लेके, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस दिया था। वो निफ्टी का एनालिसिस था फॉर 15th of December 2021। उस एनालिसिस मैंने आपको ये बताया था कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है एंड हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर हमने 4 आवर्ली टाइम फ्रेम डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था एक 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दोनों टाइम फ्रेम पे निफ्टी पैटर्न बना रही है। द नेम ऑफ दैट बियरिश पैटर्न वाज अ बियरिश फ्लैग। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखो, मैंने उसमें आपको क्लियरली ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके दिए थे। कुछ इस तरह से थे। 4 आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। जो ब्रेकडाउन हमें यहां देखने को मिला था वो ब्रेकडाउन हमें यहां भी देखने को मिला। सो करेंटली अगर हम पोजीशनल की बात करें तो निफ्टी में अभी तक हमारा व्यू बियरिश है और ये बियरिश तब तक रहेगा जब तक वो ये 17,600 का लेवल, 17,600 का लेवल ऑन पोजीशनल बेसिस तोड़ नहीं देता। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल बियरिश हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब मंडे को निफ्टी कहां पे और कैसे काम कर सकती है। एंड प्लीज रिमेंबर कि मेरा कोई भी पर्पस आपको ट्रेडिंग एडवाइस या ट्रेडिंग टिप देने का नहीं है। माय सोल पर्पस इज टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू अर्न मनी इन द मार्केट विद गुड एनालिसिस। मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूं, आपको एक एजुकेशनल सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं ऑन रेगुलर बेसिस so that you can also analyze the markets as we do on regular basis। फिर मैंने आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखाया था। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको कुछ इस तरह से तब दिखाया था। ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हमें एक बियरिश पैटर्न बनता दिख रहा था। अगर हम बात करें तो वो दिन था ये वाला, 14 तारीख को हम एनालिसिस कर रहे थे, तो पैटर्न कुछ इस तरह से बनवा था। ये यहां पे एक इसका पोल था एंड यहां पे इसका एक फ्लैग था। हमें इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकडाउन देखने को मिला एंड अ बिग मूव टू द डाउन साइड। आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ एंड आप नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हो कैसी आई मार्केट के अंदर। सो मार्केट अगर आप देखो, समझो, मार्केट इज वेरी सिंपल राइट नाउ, वेरी वेरी सिंपल। आप सब लोग जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। मार्केट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज ट्रेंड। मैं दोबारा लिखता हूं जिसको नहीं दिख रहा, दैट इज द ट्रेंड। मार्केट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके आप जितने प्लस लगा सको उतने कम है। ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? इन टेक्निकल एनालिसिस इट इज सेड दैट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका फ्रेंड है। वाई डू वी से दैट? वाई डू वी से दैट? वी से दैट बिकॉज हमें ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेड करना आना चाहिए। एंड ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दैट व्हाट इज द ट्रेंड। तो हम समझते हैं कि मार्केट सिंपल कैसे है और हम मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। चलते हैं वापस 4 आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप देखो बहुत क्लियरली मार्केट आपको विद नेकेड आइज दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड में है। लगातार फ्रॉम अक्टूबर 18 द मार्केट इज रेगुलरली फॉलोइंग। ठीक है, 18 अक्टूबर से मार्केट इज रेगुलरली फॉलोइंग। ट्रेंड की डेफिनेशन जो मेरे यूट्यूब पे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है दैट द ट्रेंड डेफिनेशन इज लोअर हाइज एंड लोअर लोज। लोअर हाइज एंड लोअर लोज। हम देख सकते हैं कि यहां पर जितने भी हाई बने वो पिछले हाई से नीचे बनते चले गए एंड जितने भी लो बने वो पिछले लो से नीचे बनते चले गए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की ये बेसिक डेफिनेशन है। मींस मार्केट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में होने का मतलब है हमने अप ट्रेंड की मूवमेंट का कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। फ्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, जिसको नहीं पता था उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डो थ्योरी
एंड डो थ्योरी वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली दैट मार्केट मूव्स इन ट्रेंड एंड ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है अभी। ठीक है, आगे समझते हैं। मतलब हमें जो भी ट्रेड अभी फिलहाल ढूंढनी है वो हमने ढूंढनी है बाय सेलिंग साइड की, बिकॉज आप देख सकते हो बहुत क्लियरली दैट एवरी फॉल इन द मार्केट, एवरी राइज इन द मार्केट, जितनी भी राइज आई सब सोल्ड हो रहे हैं, जितनी भी राइज आई एवरी राइज इज बीइंग सोल्ड, दैट इज सेल ऑन राइज। जितनी राइज आ रहा है उतनी बार सेलिंग आ रही है, जितनी राइज आ रहा है उतनी बार सेलिंग आ रही है। दिस इज अ मार्केट कॉल्ड सेल on rise, SOR. This is not buy on dips. Buy on dips नहीं है, sell on rise मार्केट है हमारे लिए अभी। ठीक है, तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। अब चलते हैं 5 मिनट्स के एनालिसिस के ऊपर, एंड आप यहां पे भी बहुत क्लियरली देख सकते हो, बहुत क्लियरली मार्केट जो हमें 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे दिखा रही थी वही हमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी दिखा रही है कि जितने भी राइजेस आए सारे के सारे सोल्ड हो रहे हैं। जब भी मार्केट ऊपर गई बियर्स ने अटैक किया एंड मार्केट को अपनी ग्रिप में ले लिया। मींस बियर्स हैव टेकन इंटायर कंट्रोल ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट का इंटायर कंट्रोल है बियर्स के पास फिलहाल अभी। ठीक है, तो हम बुल्स की साइड नहीं बैठेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं क्या। अगर आप देखो 1 आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर आप देखो 1 आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, हियर देयर वाज अ सपोर्ट, मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत क्लियरली, यहां पर एक सपोर्ट थी इस जगह पर। दिस लेवल वाज अराउंड 17,000, 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट भी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसी एरिया से, पहले हम इस एरिया को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं एंड ये चीज आपने याद रख लेनी है कि नोट करना है कि नोट कर लो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि मार्केट ने अपने 17,000 की सपोर्ट को टच किया एंड वहां से एक बाउंस बैक लिया। अगर आप किसी भी ट्रेडर या किसी भी पर्सन को फॉलो करते हैं जो आपको डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में यहां पे सीई लेने की एडवाइस कर रहा है, देन प्लीज 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 स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज आपको नहीं पता कि मार्केट किस जगह से रिवर्स कर जाएगी, बिकॉज मार्केट एक रेगुलर डाउन ट्रेंड में है। अगर किसी ने आपको यहाँ सीई लेने की एडवाइस की तो उसने बिल्कुल गलत किया। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट यस दैट इज रॉन्ग, बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड हम एंटीसिपेशन में ट्रेड नहीं लेते हैं। जब तक ओवरऑल ट्रेडिंग सिनेरियो पॉजिटिव नहीं होगा हम तब तक इसमें बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट ओवरऑल बुलिश कब हो सकती है। तो व्हाट आई फील इज दैट हमें ये पता लग गया कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो वो इस तरह के पैटर्न्स बनाती चलती है। दिस इज पार्ट ऑफ डो थ्योरी चार्ल्स डो की बनाई हुई थ्योरी है। इफ आई करेक्टली रिमेंबर ही इंट्रोड्यूस्ड दिस थ्योरी इन 1902 एंड ये आज तक इंपॉर्टेंस रखती है। सो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट कुछ इस तरह से चलती है, means every high created is lower than the previous high and every low created is lower than the previous low. जब भी एक न्यू लो बनता है वो प्रीवियस लो के नीचे बनता है, तो जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर देगी वो डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन को चेंज नहीं करेगी। Means simple analysis that 17,600 area is the previous high. इस हाई का ब्रेक होना ऊपर की तरफ जरूरी है to be bullish at least on positional. Very very simple and very effective. कहीं पे भी अप्लाई करके देख लेना, किसी स्टॉक पे भी ये अप्लाई होगा एंड इट विल वर्क इन योर फेवर। आई कैन गिव यू n नंबर ऑफ चार्ट्स जहां पे मैं इस थ्योरी को आपको प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, तो हमने पोजीशनल की बात की, अब करते हैं फटाफट से मंडे की बात। अगर आप देखो यहां पे तो एक डीप फॉल आया ऑन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन को मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग दी। दिस वाज अ रेजिस्टेंस जहां पे हमें मल्टीपल टचेस देखने को मिले।
उस रेजिस्टेंस से मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस सपोर्ट मार्केट की ये थी, मल्टीपल टाइम टच किया था उसने इस लेवल को। अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो दिस लेवल वाज समवेयर अराउंड 17200। 17200 को मार्केट ने पहली 5 मिनट की कैंडल्स में बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया एंड उसने अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके एक छोटा सा बाउंस दिखाया। बट दिस इज नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल बिकॉज मार्केट अभी भी एक डाउन ट्रेंड में। अब मंडे को आपने करना क्या है? वी विल अंडरस्टैंड 3 सिनारियोस। इन 3 सिनारियो के अलावा कोई और सिनारियो नहीं हो सकता। सिनारियो नंबर 1 इज मार्केट ओपन्स फ्लैट। सिनारियो नंबर 2 इज मार्केट ओपन्स गैप अप। Scenario number 3 is, as you are thinking right, the market opens gap down. इन तीनों सिनारियों में हमें क्या करना है मैं आपको बहुत क्लियरली बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, विद लॉजिक्स बताऊंगा। पहला सिनारियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इस जगह पर ओपन होती है जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट इस एरिया में, और अपने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ती है, मींस प्रीवियस डे के लो को तोड़ती है, देन आई विल बी टेकिंग अ पीई। अगर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो आई विल बी टेकिंग अ पीई। व्हाई? द रीजन इज व्हेन मार्केट मूव्स इन अ डाउन ट्रेंड, इट एवरी टाइम क्रिएट्स अ न्यू लो ब्रेकिंग द प्रीवियस लो। ये प्रीवियस लो है, हम ये एंटीसिपेट करेंगे कि जब उसने प्रीवियस लो तोड़ा तो वो एक नया लो बनाएगी। हम इस ट्रेड को इस तरह से लेंगे। मैं लेवल्स आइडेंटिफाई करता हूं। फ्लैट अगर खुलेगी एंड द मार्केट क्लोजेस बिलो 17,000, एग्जैक्टली लेवल्स अगर मैं आपको बताऊं तो लेवल वाज 17,966। मींस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर 16,000, सॉरी नॉट 17,000, 16,960 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है फ्लैट ओपन होके, देन आई विल बी एंटरिंग अ पीई। स्टॉप लॉस रखूंगा मैं कुछ इस एरिया के ऊपर। व्हाई दिस एरिया विल बी केप्ट एज स्टॉप लॉस? द आंसर इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बिकॉज ये एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एरिया काम कर रहा है एक सपोर्ट की तरह एंड एक रेजिस्टेंस की तरह। तो अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो देयर आर चांसेस कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा यहां पे। ये तो हो गया सिनारियो नंबर 1, that is a gap down. अगर मार्केट गैप, सॉरी, if the market opens gap same level, this is scenario number 1. अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो हमने क्या करना है? क्या हमने सीई की पोजीशन बाय करनी है? द आंसर इज नो। अगर मार्केट सपोज यहां खुलती है या यहां खुलती है, हमने कुछ नहीं करना। वी आर नॉट गोइंग फॉर अ सीई। हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई के पास आए, इस जगह पर, मींस प्रीवियस स्विंग हाई के पास आए। एंड हमें ये पता है बहुत अच्छे तरीके से कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो ऐसे चलती है, एंड जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगी डाउन ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। तो हम वेट करेंगे कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहां पर आए, यहां पे हमें कुछ बियरिश पैटर्न्स बना के दे, डोजी पैटर्न्स, हरामी पैटर्न, या क्या कहते हैं अपना बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कुछ बनाए, देन वी विल एंटर अ पीई, नॉट अ सीई। स्टॉप लॉस रहेगा इस एरिया के ऊपर। क्यों इस एरिया के ऊपर? बिकॉज दिस एरिया इज द प्रीवियस हाई, एंड जब तक प्रीवियस हाई इंटैक्ट है, डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है, तो हम इस जगह पर एक पीई की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट कल का स्विंग लो रहेगा, दैट वाज 16,960, एंड अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो हम नीचे को इसको ट्रेल कर सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होती है एंड इस एरिया के ऊपर चली जाती है, ये जो प्रीवियस है इस एरिया के ऊपर चली जाती है। एज द ओवरऑल सिनेरियो इज डाउन, हम वेट करेंगे एटलीस्ट मार्केट इस पे रीटेस्ट करे, एटलीस्ट, बिकॉज सिनेरियो डाउन है, रिस्की ट्रेड हो सकती है, ट्रेंड के अगेंस्ट हो सकती है, तो हम स्ट्रेट अवे सीई नहीं बाय करेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट ऊपर जाए, रीटेस्ट करे। अगर यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न्स दिखते हैं, बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तभी हम सीई लेंगे, नहीं तो हम सीई को टोटली इग्नोर करेंगे। इट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट। सो ये हो गया सिनेरियो गैप अप का। अब हम मानते हैं कि सिनेरियो आता है गैप डाउन का। अगर सिनेरियो आता है गैप डाउन का,
तो हम वेट करेंगे, सपोज इस लेवल के नीचे खुलती है, प्रीवियस लो के नीचे खुलती है, तो हम वेट करेंगे मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर आए। द रीजन इज बिकॉज ये एक बड़ी मूव हो जाएगी ऑलरेडी, एंड जिन लोगों ने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो शेयर ऊपर आएगा, स्टॉक इंडेक्स ऊपर आएगा, एंड अगर यहां पर आकर हमें कुछ बियरिश पैटर्न्स मिलते हैं, कुछ डोजी पैटर्न फॉर्मेशंस होती हैं, या हरामी पैटर्न, एंगल्फिंग पैटर्न कुछ भी मिलता है, देन वी विल एंटर अ पीई। ठीक है, ये हो गए तीनों सिनारियोस। सिनारियो नंबर 1 फ्लैट, सिनारियो नंबर 2 गैप अप, एंड सिनारियो नंबर 3 गैप डाउन। ठीक है, तो ये है परफेक्ट प्राइस एक्शन एनालिसिस। कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केट इसी तरह से काम करेगी अगर आप डिमांड एंड सप्लाई एंड लेवल्स को समझ जाते हैं तो। अब बात करते हैं अगर मार्केट नीचे जाएगी, जिसके जाने के चांसेस दिख रहे हैं, तो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल टारगेट्स ऑन द डाउन साइड। अगर हम देखें नीचे की तरफ तो एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, ये वाली। ये मेजर सपोर्ट क्यों है? बिकॉज हम एक आर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, एंड 1 घंटे तक ये कैंडल इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई थी। दिस एरिया वाज 16,780। तो अगर यहां से ब्रेक डाउन मिलता है तो देयर एवरी चांसेस दैट पहले वो अपनी इस सपोर्ट पे आएगी। ये पहला टारगेट है, पहला टारगेट रहेगा हमारा, हम लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टारगेट, दैट इज 16,890। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 16,000। लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू, 16,770। अगर हम इसे राउंड ऑफ करें, थोड़ा ऊपर ले जाएं प्रॉपर, तो इट इज 16,780। ठीक है, पहला टारगेट है 16,890 नीचे की तरफ, एंड द नेक्स्ट टारगेट है 16,780। तो ये हमारे पहले टारगेट्स रहेंगे। अगर इनके नीचे ही ब्रेकडाउन होता है तो हम प्राइस एक्शन देखकर पुल बैक के ऊपर, जो पुल बैक आएगा ऊपर की साइड, उस पे ही पीई बनाएंगे। एंड जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहां पर 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, तब तक हम सीई को बाय नहीं करेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ मार्केट। मार्केट में इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करते हो इसको, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। आपसे बात करते हो मुझे एक और पैटर्न दिख रहा है मार्केट के अंदर, दिस सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो है कुछ इस तरह का पैटर्न। अगर आप देखो, मार्केट हर बार इस एरिया से बाउंस ले रही है, एंड इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे एक इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। थोड़ा अगर हम सही से बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन क्या हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए सी की ट्रेड लेंगे? द आंसर इज नो। जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे, एंड तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे इसके अंदर सीई का। ठीक है, सो कुछ पैटर्न्स बनते हैं, कुछ मार्केट में प्राइस एक्शन होता है, हमें उस प्राइस एक्शन को सिर्फ पहचानना है। इस ऊपर ही हमने सीई की ट्रेड लेनी है। अब मैं इसको करता हूं समराइज जल्दी से, फटाफट से। पहला सिनारियो नंबर 1 फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे चलती है, अगर फ्लैट ओपनिंग होने का मार्केट नीचे चलती है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, हम पीई लेंगे। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर चलती है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस प्रीवियस हाई से रिजेक्शन आए। सेकंड सिनेरियो, मार्केट गैप अप ओपन होती है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, मार्केट इसको टच करके नीचे आए, हम यहां पर एक पीई बनाएं। या मार्केट इससे ऊपर अगर जाए तो हम रीटेस्ट की वेट करेंगे और इससे ऊपर हम सीई बनाएं। थर्ड सिनेरियो, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम रीटेस्ट की वेट करेंगे और यहां पे एक पीई बनाएंगे अगर मार्केट हमें बियरिश साइंस देती है। सो दिस इज ऑल द समरी फॉर यू फॉर मंडे। आई होप आवर एनालिसिस वर्क वेल एज इट यूजुअली डू बिकॉज वी फॉलो डिसिप्लिन। ठीक है, सो डिसिप्लिन क्या ट्रेडिंग करनी है, डिसिप्लिन क्या पैसा बचा के रखना है, बिकॉज योर मनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड दैट इज योर हार्ड अर्न मनी। सो आपको मिसगाइड नहीं होना है किसी भी यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एंड अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस सही नहीं है तो आपको मुझ पे भी विश्वास नहीं करना है, बिकॉज इट इज योर मनी, you have to take care of it and you have the responsibility to grow it or either destroy it. I'll see you in the next video. Till that time, take care. Bye bye. Jai Hind.